Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... कभी सोचा है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता? बिकॉज आई डोंट मेक इनफ मनी। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ उनके लिए है जिनकी सैलरी लाखों में होती है, या जिन्हें बहुत सारा पैसा विरासत में मिला है, या फिर शेयर मार्केट में किस्मत का खेल खेलकर पैसे वाले बन गए। सच तो यह है कि आमदनी कम होने पर भी पैसा कमाना मुमकिन है। बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप जो कमाते हैं उसे कैसे मैनेज और ग्रो करते हैं। आज हम प्रिया के सफर के बारे में जानेंगे, एक ऐसी लड़की जिसने कम इनकम से शुरुआत करके कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। यह उसकी कहानी है, और उससे भी जरूरी बात यह है कि आप भी यह कैसे कर सकते हैं। प्रिया का सफर एक सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन से शुरू हुआ। दौलत माइंडसेट से शुरू होती है, पैसों से नहीं। देखिए, प्रिया सोचती थी कि वो फंस गई है। वो सोचती थी, मेरे पास बचत करने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा तनख्वाह से तनख्वाह तक जीऊंगी। जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो गलत चीज पर ध्यान दे रही थी। बात अमाउंट की नहीं, माइंडसेट की थी। उसने खुद को गरीब समझना छोड़ दिया और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू कर दिया। उसने यह मानना शुरू कर दिया कि उसका बचाया हुआ हर एक रुपया उसके भविष्य में इन्वेस्टमेंट है, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव की एक ईंट है। सोच में यही बदलाव, मेरे दोस्तों, आगे आने वाली हर चीज का कैटलिस्ट था। आप उसे मैनेज नहीं कर सकते जिसे आप ट्रैक नहीं करते, सही कहा ना? इसलिए प्रिया ने दूसरा बड़ा कदम बजटिंग को सीरियसली लेना था। और मैं कम खर्च करने के किसी वेग आइडिया की बात नहीं कर रहा हूं। वो असलियत में उतर गई। उसने हर एक खर्चे को ट्रैक करना शुरू कर दिया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो हर कप चाय, हर बस का किराया, उसके वॉलेट से निकलने वाले हर एक रुपये को लिखती थी। यह किसी चीज से वंचित रहने के बारे में नहीं था, यह अवेयरनेस के बारे में था। एक बार जब उसने देखा कि उसका पैसा कहां जा रहा है, तो उसने जीरो बेस्ड बजट बनाया। इसका मतलब था कि हर एक रुपये को एक काम दिया गया था। किराया, राशन, बिजली, पानी, यहां तक कि उसकी सुबह की चाय, सबका हिसाब था। अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। प्रिया एक गोल्डन रूल से जीने लगी, पहले खुद को पे करो। जब भी उसे तनख्वाह मिलती, कोई भी बिल पे करने से पहले, राशन खरीदने से पहले, उस टेम्पटिंग चाय के कप से पहले भी, वो तुरंत 10% एक अलग सेविंग्स अकाउंट में डाल देती। ये वो पैसे नहीं थे जो वो महीने के अंत में बचाने की उम्मीद कर रही थी। ये नॉन नेगोशिएबल था। ये उसके फ्यूचर सेल्फ को किराया देने जैसा था। और समय के साथ पता है क्या हुआ? वो अपने पैसों को मैनेज करने में इतनी अच्छी हो गई कि उसने इसे अपनी इनकम के पूरे 20% तक बढ़ा दिया। चौथा अध्याय, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। किसी भी चीज के लिए तैयार रहे। जिंदगी में अचानक मुसीबतें आ जाती हैं, है ना? अचानक मेडिकल बिल्स, गाड़ी का रिपेयर, कुछ भी। इसलिए प्रिया जानती थी कि उसे इमरजेंसी फंड की जरूरत है। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं था, यह प्रोटेक्शन के बारे में था। उसने छोटे से शुरू किया, सिर्फ 30,000 रुपये, लेकिन यह काफी था। और पता है क्या हुआ? जिंदगी ने उसे धोखा दिया। अचानक एक मेडिकल बिल आ गया, और अगर उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो वो कर्ज में डूब जाती। लेकिन क्योंकि वो तैयार थी, उसने बिना किसी परेशानी के इसे हैंडल किया। पांचवा अध्याय, जल्दी निवेश शुरू करें। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हालांकि उसकी तनख्वाह मामूली थी, प्रिया कंपाउंडिंग की पावर जानती थी। उसने मेरे बारे में यह सुना था, और वो जानती थी कि वो जितनी जल्दी शुरू करेगी, उसके पैसों को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। इसलिए उसने रिस्क लिया। उसने एक SIP, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक म्यूचुअल फंड में खोला और हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बस इतना ही। उसने अपने रिटायरमेंट फंड में भी थोड़ी बहुत राशि डालना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि समय के साथ छोटे छोटे योगदान भी एक बड़े नेस्ट एग में बदल सकते हैं। छठा अध्याय, अपनी आय बढ़ाएं, नए अवसरों का पता लगाएं। प्रिया सिर्फ खर्चे कम करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी, वो अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके भी ढूंढ रही थी। याद रखें, वेल्थ बिल्डिंग एक दो तरफा सिक्का है।
उसने एक साइड हसल शुरू किया, काम के बाद बच्चों को ट्यूशन देना। अब वो आसानी से उस एक्स्ट्रा इनकम को खर्च कर सकती थी, लेकिन उसने उसे सीधे अपने इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया। इससे उसे और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने और फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने सफर को तेज करने में मदद मिली। यहां सीख क्या मिलती है? नए अवसरों का पता लगाने, नए स्किल्स डेवलप करने और थोड़ी हसल करने से मत डरो। 7वां अध्याय, अपनी क्षमता से कम में जिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का विरोध करें। यह आखिरी पॉइंट बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे जैसे प्रिया की इनकम बढ़ी, क्या उसने तुरंत अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड की? क्या वो एक फैंसी कार खरीदने या एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए भागी? नहीं, उसने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का विरोध किया। उसने अपने सिंपल तरीके से जीना जारी रखा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा और उस एक्स्ट्रा इनकम को अपने इन्वेस्टमेंट्स में लगाती रही। यही अमीर और हमेशा संघर्ष करने वालों के बीच का अंतर है। यह संतुष्टि में देरी करने और लॉन्ग गेम खेलने के बारे में है। आउटरो, प्रिया की विरासत आप भी कर सकते हैं। 6 साल आगे बढ़े और प्रिया की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखती है। उसके पास एक कंफर्टेबल इमरजेंसी फंड है, उसके इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और वो अपने छोटे से अपार्टमेंट के लिए डाउन पेमेंट के लिए भी काफी पैसे बचाने में कामयाब रही। अब वो अभी तक करोड़पति नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियली सिक्योर है। वो अपने पैसों पर कंट्रोल रखती है और वो पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की राह पर है। और यही मेरे दोस्तों इन सिंपल लेकिन इफेक्टिव प्रिंसिपल्स की पावर है। याद रखें, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। समय के साथ किए गए छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस आपके सोचे से भी बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.